నేటి ముఖ్యాంశాలు. అది ఫేక్ రిజిస్ట్రేషన్. ఆయనపై ఎన్ని కేసులున్నాయో ఆయనకే తెలియదు. మాదే అసలైన ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్. అధ్యక్షులు కమల్ అత్తర్. చెంగోల్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఘనంగా శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలు. కేబుల్ వార్తలకు స్వాగతం. వార్తలు చదువుతున్నది మఠం నిరంజన్. అబ్దుల్ హాదీ షహరీపై ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయో ఆయనకే తెలియదు. బీదల కోసం పాటుపడదాం అంటే కలిసి రండి అని ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు కమల్ అత్తర్ సూచించారు. శనివారం ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో అధ్యక్షులు కమల్ అత్తర్ మాట్లాడుతూ అబ్దుల్ హాదీ షహరీ ఫేక్ పత్రాలను సృష్టించారని, ఆయనపై మరియు ఆయన టీంపై ఎన్నో కేసులు నమోదైన విషయం అందరికీ తెలిసిందే అని గుర్తు చేశారు. అసలైన మైనార్టీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ తమదే అని అన్నారు. ఆయన అక్రమాలు అందరికీ తెలిసిన విషయాలే అని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాన కార్యదర్శి ఖలీల్ సైఫుల్లా, అబ్దుల్ అహద్, ఖలీలుల్లా షరీఫ్ కురీషి తదితరులు పాల్గొన్నారు. मशहूर शख्सियत जिनका नाम अब्दुल हादी शहरी साहब है, उनके ऊपर इतने केसेस है, उनको भी याद है कि नहीं है कि उन्होंने कुछ इल्ज़ाम मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन पर लगाए कि वेलफेयर से करेक्ट नहीं है, गलत है, असली वेलफेयर दूसरी है। तो इसके बारे में आज हम प्रेस मीट में बताना चाह रहे हैं कि असल में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन जो फॉर्म हुई वो 1997 में फॉर्म हुई थी और तांडुल के जीएसआर लोग उस ज़माने में कई लोग थे उसके अंदर, जिसमें एक 11 मेंबर्स तो एक्सपायर्ड हो गए, तो सीनियर मेंबर्स थे और जिसमें से और बाकी के भी कुछ नामें हैं यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो 97 में फॉर्म हुई थी। इसकी वजह क्या थी कि मुसलमानों में और अपने हिंदू भाइयों में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो बैठ के इसको यहाँ पे सेटलमेंट कर लेना, कोर्ट को जाना या पुलिस स्टेशन को जाने से वो काम नहीं होता। लेकिन बड़े अफसोस की बात है 20 साल तक अच्छा चला एसोसिएशन। पिछले 3 साल से जनाब अब्दुल हादी शहरी साहब जो MIN के टाउन प्रेसिडेंट भी है, उन्होंने जब भी मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन में एंट्री करे वहाँ से मसला शुरू हो गया। उनका पहला अटैक जो करे थे उन्होंने यही मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ऑफिस में, उनका जब चेयरमैन उन्होंने नहीं बिठा सके म्यूनसिपल ऑफिस में, तो उन्होंने आकर हमारे अमीर साहब जबकि बादशाह भाई के ऊपर कुर्सी लेकर उनकी टीम पूरी मिलकर मारी थी, यही मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस में। उनका ये रिकॉर्ड है और वैसे तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है उनका, हम वो सारे रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये रिसेंटली लास्ट ईयर उनके ऊपर केस बुक किया गया है पूरी टीम के ऊपर। खुर्शीद हुसैन साहब सदर साहब हमारे साबिका, उनके ऊपर, और उन्होंने अमीर भी रह चुके हैं, उनके ऊपर और उनके साथ पूरी टीम के ऊपर केस बुक करा। केस क्यों बुक करे बोले तो 22/9/2022 में इन्होंने जाकर फेक रजिस्ट्रेशन कर लिया। यानी सिस्टम रहता 2 इयर्स के बाद 4 इयर्स के बाद जो न्यू बॉडी आती है उनके नाम पे एसोसिएशन को ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र कर तुम बोल के हमारे बाबर साहब सदर थे, उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर तुम बोल के उन्हें धोखा देकर जाके अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लेके आए। और वो ट्रांसफ़र भी ऐसा करे कि एक 70 पेजेस का बायलास बना के, अननेसेसरी उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसका बायलास बनाकर उन्होंने फेक करा। तो उसका हम रजिस्ट्रेशन उनको पुलिस के ऊपर केस बुक कर दिए। FIR नंबर 123/23। तो ये केस उनके ऊपर बुक हो गया है। बल्कि ये केस पुलिस स्टेशन में बुक नहीं कर रहे थे, तो हम कोर्ट को अप्रोच हुए, कोर्ट के पास जाके बताए। उनका मैं एक वीडियो आपके सामने रखता हूँ अभी भी, कि उन्होंने ये कबूल लिया। उन्होंने बोले हाँ मैं ब्लैंक पेपर्स पे सिग्नेचर्स लिया था। तो ब्लैंक पेपर्स पे सिग्नेचर कौन लेता? धोखेबाज आदमी लेता। शरीफ आदमी ब्लैंक पेपर पे कभी नहीं लेता। लेकिन हमारे लोग, हमारे बाबर साहब एंड टीम मासूम लोग थे, भरोसा करे उनके ऊपर, अरे भाई अच्छे लोग हैं, खुर्शीद साहब अच्छे आदमी हैं, इनके ऊपर हम भरोसा करेंगे बोल के भरोसा करके उनको साइन करके दिए। तो बाबर मियाँ को प्रेसिडेंट के नाम पे ट्रांसफ़र करने के बजाय खुद खुर्शीद मियाँ, जो फिर उनको इतना शौक हो गया कि मैं फिर सदर बनूंगा 5 साल के अर्से बोल के, वो 5 साल के अर्से रजिस्ट्रेशन करा लेके आए। ये पहली मरतबा हुआ कि 5 साल के नाम पे रजिस्ट्रेशन, नहीं तो हमारा पीरियड जो है वो ओनली 2 ईयर्स है। तो ये हम केस बुक करें। अब उन्होंने बोल रहे हैं कि कमल साहब खुद प्रेसिडेंट बन गए, इनका कोई वैल्यू नहीं है, इनके मेंबरशिप नहीं है। ये पूरे मेंबरशिप आपको बता रहा हूँ, ये 2001 के मेंबरशिप फॉर्म्स है, ये जो है सो फिर लेटेस्ट मेंबरशिप फॉर्म्स है। ये पूरे फॉर्म्स हमारे पास है। कितने मेंबर्स हैं आप देखिए, इसके अंदर होना है तो ये पूरे मेंबर्स है, पूरे मेंबरशिप फॉर्म्स है। ये 2001 के फॉर्म्स है। देखो पुराने पेपर भी आपको मालूम होता है कि कितने पुराने हैं ये पुराने।
खुर्शीद में अब प्लान मैं समझता हूँ कि ऐसा दिख रहा कि खुर्शीद साहब जो है जब सदर सेकंड टाइम थर्ड टाइम बने थे, जब से उन्होंने प्लान कर लिए कि किसको भी सदर बनाना नहीं है बोले, इसलिए कि वहाँ बोर्ड पे देखो आप कितने प्रेसिडेंट्स हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन कॉपी में देखो आप 19 ईयर्स के बाद मंसूर करीम साहब को प्रेसिडेंट बनाया। उससे पहले बीच में हमारे अमीर साहब अब जो प्रेसिडेंट है, इसके एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो 2 वक्त प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर मकसूद साजिद साहब एक वक्त प्रेसिडेंट थे, उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। डायरेक्ट खुर्शीद के बाद मंसूर करीम साहब प्रेसिडेंट बन गए। 20 साल तक उन्होंने प्रेसिडेंट बन के बता लिया अपने आप, तो कितना बड़ा धोखा है। तो यानी पहले से प्लान कर रहे थे उन्होंने कि हमारे को कुछ ना कुछ इसके अंदर गबन करना है, नुकसान करना है इसको बोल के। उसके बाद में क्या करें, मंसूर करीम साहब का पीरियड जैसा ही खत्म हुआ, फिर जाकर फेक रजिस्ट्रेशन उनके नाम पे कर लिया। यानी सिर्फ 3 ही प्रेसिडेंट, एक खुर्शीद हुसैन साहब, सेकंड मंसूर करीम, फिर खुर्शीद हुसैन साहब। पूरे वेलफेयर के 27 ईयर्स, 25, 26, 27 ईयर्स तक सिर्फ 3 ही प्रेसिडेंट है। एक 2 का दोनों है, एक बहुत मंसूर करीम साहब, बाकी मकसूद साहब का नाम गायब, साहब का नाम गायब। तो ये धोखा देने का प्लान शुरू से लोग मिलकर करते हुए आ रहे। और अब रहा कि 2011 में ये मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का इसका हम टैक्स भर रहे, जब से भी अब तक भर रहे टैक्स, और आज भी हम टैक्स भरे, परसों भी रिसेंटली टैक्स भरे। ये मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स इसका मुस्लिम वेलफेयर का है ये। लेकिन हमारे खुर्शीद हुसैन साहब रिसेंटली म्यूनसिपैलिटी में 1 साल पहले एक एप्लीकेशन दिए कि जब मेरे से गलती हो गई, ये जो है मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये जो है वक्फ का है बोलते। वक्फ का जो भी लैंड रहता, वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी रहती, उसकी प्राइवेट पैसे उसको नहीं लगते, जबकि आहद साहब पैसे दिए सो है। कई लोग यहाँ बैठे वाले इसके अंदर कंट्रीब्यूट करे सो बिल्डिंग में, खुद हमारे जितने भी MLAs MP जो एक्स MLAs MPs है, वो लोग भी इसके अंदर काम करते। ये नारायण राव साहब जब MLA बने थे, जब ये कॉम्प्लेक्स का काम शुरू हुआ, और इसके अंदर हमारे अब्दुल हादी शहरी साहब पैसे दिए थे। जब पैसे कहीं भी दिए, आज समझ में आ रहा हमारे उसको कंट्रोल करना चाह रहे थे। हम समझे थे उनकी नीयत अच्छी है, काम करने का से पैसे दे रहे बोल के समझे, लेकिन उनकी नीयत टोटली ख़राब है। और उन्होंने 8 लाख रुपए उन्होंने कैसा लिए, इंशाल्लाह वो हमारे प्रेसिडेंट साहब बताएंगे बाद में। तो ये सिचुएशन है। अब रहा हमारे खुर्शीद हुसैन साहब रिसेंटली क्या करे, फिर कंप्लेंट करके हाईकोर्ट को गए। हाईकोर्ट को क्या बोल के गए कि ये प्रॉपर्टी म्यूनसिपलिटी वाले जो है सो वक्त के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर रहे। वक्त वाले ट्रांसफर कैसा करेंगे, क्यों करेंगे वक्त के नाम पर ट्रांसफर, जबकि ये प्रॉपर्टी मुस्लिम అసోసియేషన్ की है। కాంప్లెక్స్ చేసినప్పుడు ఇది ఆలోచించి చేసినాం, ఇందాక చెప్పినట్ల ఈ బీద వాళ్ళకు సపోర్ట్ కావాలి, పైసల వాళ్ళకు కాదు, బీద వాళ్ళకు. అదే పని మేము చేస్తున్నాం. ఇది వక్ఫ్ కాదు. వక్ఫ్ ఎందుకు కాదంటే సర్వే చేయించినాం, సర్వేలో లేదు. ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాం, మేము ప్రెస్తోని కూడా చెప్తున్నాము, జాయింట్ సర్వే చేయండి. ఒకవేళ వక్ఫ్ బోర్డు వెళ్తే మేము దానికి మాకు రైట్స్ లేవు, మేము వక్ఫ్ బోర్డుకి ఇచ్చేస్తాము, మాకు అవసరం లేదు. అది బీదవాళ్ళ కోసం పని చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు కూడా మెహందీ క్లాసెస్ నడుస్తున్నాయి, టైలరింగ్ క్లాసెస్ నడుస్తున్నాయి, ఎంసెట్ అవన్నీ అన్నీ బీదవాళ్ళకు ఫ్రీలా కోచింగ్ ఇస్తున్నాము, అన్నీ చేస్తున్నాం. ఎందుకు చేస్తున్నాం? ఇది వాళ్ళ కోసం బెనిఫిట్ కావాలి, వాళ్ళకి సపోర్ట్ కావాలని. రేపటి టైలరింగ్ నేర్చుకుంటే ఇంట్లో కుట్టుకుంటే కూడా వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఉంటుంది. మీకు తెలుసు, మీరు మొన్న కూడా ఫోటో తీసుకున్నారు, హిందూ ముస్లిం అందరు ఉన్నారు దాంట్లో. మెహందీలో కానీ టైలరింగ్ కానీ ఎంసెట్లు అయితే ఎక్కువ మంది అయితే హిందూసే ఉన్నారు, తక్కువ మంది మా ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు దాంట్లో. మొత్తం ఎవ్రీ సండే ఈరోజు మా దగ్గర ఈరోజు మీటింగ్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ సండే మీటింగ్ ఉంటుంది. అప్పటి నుంచి కాదు, 97 నుంచి ఎవ్రీ సండే మీటింగ్ ఉంటుంది. ఎవరైనా కొట్లాడుకుని వచ్చిందా, హస్బెండ్ వైఫ్ ఏమైనా కొట్లాడుకుని వచ్చిందా, వాళ్ళ సిచ్యువేషన్, వాళ్ళ ప్రాపర్టీ కానీ ఎవరైనా కానీ మేము ఇక్కడ కూర్చొని అందరికి వాళ్ళతో समझाయించి వాళ్ళకి ఎలా నచ్చని చెప్పాలో దాన్ని చెప్పి మంచిగా చేసి పంపిస్తాం. जानिब से सदर सैयद कमाल अख्तर, आज भी मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ, उनको इस्तेमाल कर रहा हूँ कि देखो भाई 1997 में मदीना मस्जिद में ये मुस्लिम रिवॉल्यूशन फॉर्म हुई थी, बड़े लोगों के बैठ के, जिसमें मैं भी था उसी दिन। फर्स्ट डे से खुर्शीद मियाँ भी थे, आदि मियाँ तो परसों ज्वाइन हुए, उनको मालूम ही नहीं है। लेकिन आज भी मैं सबको बोल रहा हूँ, इसके अंदर जो भी टीम है, ख़ास तौर पर उनके साथ जो लोग हैं उनको मैट्रिक्स नहीं मालूम है, जितने भी उनके साथ रह रहे उनको मैटर नहीं मालूम है। फिर आप जो टाइम बोले मैं वो टाइम को आने का से तैयार हूँ। वही मदीना मस्जिद में बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे। आप जो गलती करे हैं, जो कबूल लिए हैं कि मैं ये रजिस्ट्रेशन फेक कर लिया हूँ, मैं ब्लैंक पेपर पे साइन करके कर लिया हूँ, वो आप उसको वापस ले लो, हम बैठ के मामले को हल कर दें। हम टैक्स भर रहे हैं, हम पोजीशन में हैं, इसके वजह से हम भी जो है उनके ऊपर हम भी केस फाइल कर दिए, हाई कोर्ट में हम भी डाल दिए केस कि हम असल में हम हैं प्रेसिडेंट बोल के ये डाल दिया। और हमारे को बोल रहे प्रेसिडेंट नहीं है तुम बोल के, ये प्रेसिडेंट मैं हूँ यहाँ पे। इसका लेटर इलेक्शन ऑफिसर जब हमारा इलेक्शन हुआ था, बाज़ाब्ता हमारे अब्दुल हादी साहब
इलेक्शन ऑफिसर थे, इलेक्शन ऑफिसर लेटर दिए सो है मैं प्रेसिडेंट हूँ करके, और उन्होंने वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट बन के आए, ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी के 2 बाड़ियाँ उस पर डिवाइड कर दी। यानी जहाँ भी जाओ किरकिरियाँ करना, झगड़े पंचायत करना उनकी आदत है हमारे अब्दुल हादी शहरी साहब की। तो उन्होंने क्या करे, जबकि पूरे तांडुर में पिछले 100 ईयर्स से जो भी बाड़ी थी यहाँ पे इंडिपेंडेंस आने के बाद से 47 के बाद से कि एक ही बाड़ी रहती थी पूरे तांडुर को, ईदगाह और कब्रिस्तान को। लेकिन इन्होंने हादी शहरी साहब क्या करे, जाके वक्फ बोर्ड में वो बेचारे हमारे MP साहब बेचारे बोलना पड़ेगा, उनको कुछ भी मालूम नहीं रहता, फैक्ट नहीं मालूम रहता, उन्होंने एक लेटर दे दी कि हादी साहब को ये बात 110 109 सर्वे नंबर का प्रेसिडेंट बना हो, और उसमें ये लिखे उन्होंने ये शॉपिंग कम्प्लेक्स जो है सो बेलकर का नहीं था वक्फ बोर्ड का है बोल के लिख के दिया, एक लेटर लिख के दिया। उनको फैक्ट नहीं मालूम, उनको यहाँ क्या है पोजीशन नहीं मालूम, कम से कम मालूम तो करना ना हो। अब उन्होंने बेचारे पार्टी वर्कर भी है, अब उनको कामा खोद रहे थे, एक साइन करके दे दिए, तो वो वक्फ बोर्ड वाले भी इंस्पेक्शन नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, सर्वे नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, उनको क्या करे एक लेटर दे दिए। लेकिन लेटर में भी बहुत अच्छा काम करे वो लोग, इनके ऊपर भरोसा नहीं है, गवर्नमेंट को भी भरोसा नहीं है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को भी भरोसा नहीं है, पैसे लोग खा जाते बोल के उन्होंने बोले इनको जो पावर नहीं देंगे, फाइनेंशियल पावर्स नहीं दिए उसके अंदर लेटर में। हादी मियाँ को जो लेटर दिए तुम सदर है बोल के, उसमें एक मेन पॉइंट लिखे उसके अंदर कि इन्हों धोखेबाज है, इन्हों कभी भी कुछ भी कर सकते बोल के उन्होंने क्या करे बोले तो इनको फाइनेंशियल पावर्स नहीं दिए, लेटर कोई काम का नहीं है, खाली सडर है, तुम अंदर जो झाड़ू मारना काम कर लेना बोल के दे दिए उसे लेटर। तो ये चीज़ें हैं, और हम इसका सर्वे कराए, हम भी सर्वे कराए, हमारे को भी हम बोल रहे, आज भी बोल रहे हम, ये वक्फ बोर्ड की अगर ज़मीन निकली यूसुफ सेठ जो दिए यहाँ पर मरूम यूसुफ सेठ, अगर ये वक्फ बोर्ड में निकली तो हमारे को नहीं होने का। सर्वे करा के हम जेट सर्वे करा बोल के लेटर भी दिए, हम चेयरमैन को लेटर दिए, CEO को लेटर दिए, अब बोले अगर ये वक्फ बोर्ड की निकल रही हमारे को 1 इंच भी नहीं होना इसके अंदर, हम खुद आपको हैंड ओवर कर देंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो मसला रहता हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, वो एक बहुत बड़ा वो है, उसका रूल्स है, हम मुस्लिम होते हुए हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, जितना इन्वॉल्व होना उतना इन्वॉल्व होता है। हम बोल दिए उनको जेट सर्वे करा बोलो तो नहीं करा रहे, बैठ के बात करेंगे बोले तो बात नहीं कर रहे। अब तक जो है 1.5 साल से हमारे खलीलुल्लाह शरीफ है और दूसरे लोग हैं, बासिदुनो है और कई लोग हैं, नामा सुख के नहीं बोल सकता मैं, ये जितने लोग हैं पूरे लोग बैठ के बात करने की पूरी कोशिश करें, लेकिन उन्होंने पुलिस स्टेशन जाते, कोर्ट को जाते, वो DSP के ऑफिस को जाते, DSP साहब बोले, DSP साहब क्या बोले, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है बोल के बोले कलेक्शन को किराया बोल के, हमारे को नहीं बोले, हम किराया ले रहे बराबर, जितना किराया हमारे पास आ रहा बराबर आ रहा हमारे, तो हम पोजीशन पे हम हैं यहाँ पे, हमारा पूरा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। उनके बाद बताओ बोलो उन्होंने कब इलेक्शन कराए, जैसा खुर्शीद साहब सदर बने 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम, कब बने बोलो, कहाँ बैठ के बना, हम तो बताते, पूरी वीडियोग्राफी है, ये मैं भी बताता हूँ। हमारे हादी शहरी साहब जो है सो बोले उन्होंने आओ बाप से बोल रहे, वो भी देखो आप चोरी करके भी फिर सीना तान के बोले आओ मैं ब्लैंक पेपर पर साइन लिया हुआ, तो ये आपके सामने मैं बात बता रहा हूँ। లాస్ట్లో నేను ముస్లిం వెల్ఫేర్ ప్రెసిడెంట్గా వాళ్ళకు అభినందిస్తున్నాను. మనం ఒక మస్జిద్లో కూర్చుందాం. 27 సంవత్సరాల కింద మదీనా మస్జిద్లో ఇది ముస్లిం వెల్ఫేర్ ఫామ్ అయింది. ఈరోజు కూడా నేను చెప్తున్నాను అదే మస్జిద్లో కూర్చుందాం. పాత పెద్దోళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి పిలుస్తాము, మనం అందరం ఉండి దీనికి ఎవరికి ప్రాబ్లం లేకుండా దీనికి సాల్వ్ చేద్దాం. దీనికి ఒక కండిషన్ ఏమున్నదంటే మీరు చేసిన తప్పును ఫస్ట్ స్వీకరించి ఉండాలి. అవును మాతో తప్పైంది, ఇది దీనికి క్షమించండి అని చెప్తే మేము అది క్షమించడానికి రెడీ ఉన్నాము. తర్వాత వాళ్ళకు కూడా మేము తీసుకొని నడవడానికి మేము రెడీ ఉన్నాము. ఎందుకంటే ఇది సమస్య అందరిది ఉంది, మాదేం లేదు. మేము ఈరోజు ఉంటే మేము వెళ్ళిపోతాము, అందరు కలిసి చేసుకుంటే ఇది బీదవాళ్ళకు కాస్త తప్ప దీని నుంచి బీదవాళ్ళకే బెనిఫిట్ ఉంది, పైసల వాళ్ళకి అంత బెనిఫిట్ లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇక్కడ గొడవ చేసుకుని వచ్చేటోళ్ళు కూడా బీదోళ్ళే ఉంటారు. పైసల వాళ్ళైతే పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్తారు, ఇంకెక్కడైనా వెళ్తారు. వాళ్ళకి మనం అందరం కలిసి सपोर्ट करना है। ये लास्ट का आपको मैसेज होगा। बातचीत हो गई, फिर हम 3 दिन के बाद मस्जिद समाज में दिल्ली में मीटिंग लगे। जिस बुलाया गया था तो क्या आदमी को बुलाया था बात करने के लिए, फिर वो गलत बात डाल दिए, फोन पे बोला नहीं करके टाल मडल के फिर अपनी बात पे गए। आज तक कोई इस्तीफा दे तो बोले ना इस्तीफा दिया हमारे हाथ को ना कोई बात करे, उन्होंने अपनी जगह का मुकाम में उनकी इज्जत करते हैं। बड़े चाहिए हमारे क्या उनकी हालत है, अल्लाह क्या समझ में आ रहा है, उनकी हिदायत दे, अल्लाह उनकी सेहत को भी अल्लाह सेहत के काबिल तबीला फरमाए। और मैं इत्तेहाद के लिए आगे बढ़ के मिलजुल के बैठेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम रहेगा। और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ देखते हुए अल्लाह के पास बचना है कि आपस की अल्लाह को देखते हुए अगर अल्लाह के पास पहुँचेंगे तो उनके लिए भी पूछे, हमारे लिए भी पूछे। रूट बनाने से पूरे रोड कोई पब्लिक में ला के
कोई उसमें लिखा कि बने सो नहीं हो रूल। अभी बताया ना आपको, जब ये पुराना उनका पहला वो जो अभी जो रजिस्ट्रेशन उनको बता रहे ये सब कमिटीज है, हम ओरिजिनल है, वो पूरा कोर्ट में केस चल रहा है इसका। जब तक ये केस खत्म नहीं होगा उनको क्या है, कैसा मालूम होगा, कैसे उन्होंने बहुत बोल रहे थे अपने आप को, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ बोल के। तो ये तो वहाँ पे केस चल रहा साहब उनका हमारे को लेटर दिया, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन कमीशन यहाँ पे है, ये डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर की साइन है। कौन सी डेट पे कौन सी साल कौन सी डेट? ये 23 है, 14/3/23 जो इलेक्शन हुआ रजिस्टर में ले आके वहाँ सबमिट भी कर दिए। वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वहाँ हमारा अगर ऑब्जेक्शन रहता तो उन्होंने हमारे को लेटर लिख देते कि तुम फेक है, तुम्हारा रजिस्टर नहीं चलता होते बोलते। पूरा डिटेल ले आके हम पूरा दे दीजिए। कल मैंने 20 तारीख के दिन कोर्ट पे डाले, हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया। हाई कोर्ट में इन्होंने डाले थे तो हम भी उसके अंदर पार्टी बने। हम बोले उन्होंने खुर्शीद साहब जो लेटर दिए उन्होंने सदरिच नहीं है, उन्होंने प्रेसिडेंट इसलिए उन्होंने कैसा देते हैं लेटर बोल के हम डाले, तो हाई कोर्ट हमारा पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने क्या करें, म्यूनसिपलिटी के ऊपर वक्फ बोर्ड के ऊपर डाले केस। तो हम उसके अंदर जाके बोले उन प्रेसिडेंट इसलिए साहब उनका पिटीशन कैसा तुम लेते बोल के बोले, तो ठीक है तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स क्या है सबमिट करोगे तो हम सबमिट करें, हमारा पिटीशन भी एक्सेप्ट कर लिया। उसकी पूरी डिटेल्स है మొత్తం వీడియో ఉంది, 2 hours వీడియో ఉంది. మదీనా మస్జిద్లో 14/3/23 మీటింగ్ అయింది. కంప్లీట్ వీడియో ఉంది, కంప్లీట్. దాంట్లో ఆయన హాదీభాయ్ తమ్ముడు అన్ననే వచ్చి నా పేరు ప్రపోజ్ చేసి ఈయనకు యునానిమస్గా మేము ఎన్నుకున్నామని ఆయన అనౌన్స్ చేసి అది కూడా మా దగ్గర వీడియో ఉంది. ఇప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు దొంగతనంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని నేను కరెక్ట్ అంటున్నాడు. మేమైతే పబ్లిక్లో ఉంది. ఇంకోటి రిజిస్ట్రేషన్లో మేము డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ పేపర్స్ అన్నీ ఇచ్చేసినాం మేడం, వాళ్ళు అబ్జెక్షన్ చేయలేము, మేము కంటిన్యూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు హైకోర్టులో కూడా మా పిటిషన్ యాక్సెప్ట్ చేసింది. పోయింది నా మార్చి 25 तारीख मेरे पे ये दीना बैंक था ना पहले, दीना बैंक का नाम चेंज हो गया ना, क्या बैंक ऑफ बड़ौदा। रिकॉर्ड देखो आप, 8-10 साल से मेरा ही अकाउंट मेरे नाम पे ही है। मुस्लिम वेलफेयर के नाम से फंड साइज से मुस्लिम वेलफेयर के नाम से हम पैसे खर्च करते हैं। तो वो फिर प्रेसिडेंट कौन सा बना, ये प्रेसिडेंट कौन सा है फिर ये लोग रजिस्ट्रेशन 1997 में करे। उसके बाद जब हम बॉडी बनी हमारे पास क्या था, वहाँ जाना मस्जिद के लोग कांडो वाला बुलाना, बॉडी बनना। तो बॉडी बनी काम करते गए हम। जब काम कर रहे थे तो कोई भी जो है सदर को सेक्रेटरी लोग नहीं करे, ये कम्युनिटी का काम है, करते रहे हम सदर के लिए पोस्ट के लिए नहीं करे। तो ये जितने भी लोग हैं वो पूरे सदरा बने लेकिन नहीं करे। तो आप खुर्शीद हुसैन साहब क्या करे, परसों 2017-18 में खुर्शीद साहब कुछ नहीं करे। 2019 में अब्दुल हादी साहब उसमें इंटर होके जो है बाइलास चेंज करते बोल के जो है बाइलास चेंज करे, उन्होंने अपने तरफ से चेंज कर लिए। बाइलास चेंज करके 10-20 लोगों के सना ले लिए। जनरल बॉडी में बाइलास पास ही नहीं हुआ, वो पास ही नहीं हुआ जनरल बॉडी में। बना के रख लिए ताकि तुम साइना करो बोल के करके वो उल्टा सीधा करके वो मशावरत थी नाम पर मुंतजिमा बोल के बना दी। मुंतजिमा के माने क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। मशावरत क्या है, एडवाइजरी बोर्ड। मैं एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन हूँ यहाँ। तो वो मशावरत की जगह जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी। वो तो चलने वाली चीज़ नहीं है, वो ना कोई जनरल बॉडी पास हो। उन्होंने अपने तरफ से बॉडी बनाए, उन्होंने अपने तरफ से सदर बनाए, उन्होंने फिर ईदगाह के सदर भी अपनी तरफ से गए, 4-5 लोगों को ले लिए, डीपी ले गए, वहाँ सबमिट करे। वहाँ औकाफ में चलता, औकाफ में जाने के बाद तो वहाँ जो है पूरी बॉडी जो है वो लोगों की बॉडियाँ हैं पूरे। आप कांग्रेस ही आप 1 महीना 15 दिन 2 महीने हो, अभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चेंज नहीं हुआ। वहाँ जो मेन ऑफिसर अगर चेंज हो गया तो सब चीज़ हम चेंज कर सकते हैं अपन, क्योंकि वहाँ सुनने वाले नहीं है। तो उसकी वजह से हो रहा, लेकिन सच्चाई नहीं है ये। सच्चाई जो है पब्लिक में करें हम इलेक्शन में इनको प्रेसिडेंट बनाए, इलेक्शन प्रेसिडेंट बना 2 साल हो रहा। मार्च में इनका टाइम खत्म होया था, मगर अब ये चीज़ों को देखिए, वो सरकारी मामला है। पेपर हमारे पास है, सब हमारे पास है, वो बता रहे बेशक पेपर उनके पास है, सब पेपर ला लिया उन्होंने, लेकिन पब्लिक का पेपर अन्य पेपर तो इनके पास है। तो ये मामला है, ये मामले को जो है कैसा हल करना है उसके लिए जो है मैं मुस्लिम वेलफेयर कायम होने की बुनियाद क्या है कि भाई यहाँ पे कम्युनल फीलिंग तांडूर में नहीं आना, हिंदू मुस्लिम एक रहना, छोटी गलतफहमी की वजह से आपस में जो है सुनाई लड़ लेना। तो यहाँ पे तांडूर को पीसफुल रखने के लिए ये कमेटी बनी, बेसिक ये है। दूसरा बेसिक क्या है, जो कमज़ोर जो लोग हैं, कमज़ोर लोगों के लिए आदमी आगे ताकतवर लोग और कोई दबा रहे तो उनके लिए ठहरना ऑर्गेनाइजेशन। और हमारी कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम रहते हैं आपस के शादियों के दूसरे जो भी मसाइल रहते हैं वो मसाइल हल करने के लिए कमेटी बनी। वो कमेटी बनने के 4 साल 5 साल के बाद जो है ये मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का मामला शुरू हुआ। मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स की ये जगह थी, इस वक्त बनाना चाह रहे थे, उस वक्त नहीं बने।
नारायण राव के पीरियड में नारायण राव साहब बोले BC कॉम्प्लेक्स में बना ले रहे, तुम भी अपना कॉम्प्लेक्स लड़ाई झगड़ा मत करो, बना लो। ये ज़मीन ईदगाह की ज़मीन से हटके है, फिर बाद में कम्युनिटी प्रॉब्लम नहीं है ना, वहाँ उन्हों बना रहे, यहाँ तुम बना। ये नारायण राव साहब अपने पास बुला के मीटिंग करके हमको बोले, जिसमें अलीम साहब मौजूद थे, पूरे तांडू के लोग मौजूद थे, सदर साहब भी मौजूद थे, हमारे मखसूस साहब थे, खुर्शीद साहब थे, सब थे। सब मिल के चंदा करके थोड़ा पैसे उसको लिए, तो उस वक्त अब्दुल हादी साहब क्या करें, 11 लाख रुपये लगाए 2011 में, 2009-10 में लगाए। लगाने के बाद 2011 में जब मैं प्रेसिडेंट बना, कुर्सी पर बैठने से 3 दिन के अंदर गड़बड़ करके मेरे से 8 लाख रुपये लिए बगैर जो है छोड़े नहीं हम। 3 लाख रुपये मैं डोनेट कर दूँ, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन को डोनेट किया हूँ। 8 लाख मेरे वालिद के नाम से 8 लाख रुपये मैं वापस दे दूँगा, तो पूरे पैसे वापस देंगे। आप मैं सवाल करता हूँ आपको, अगर औक़ाफ़ बोर्ड की ज़मीन थी या जो औक़ाफ़ का मामला था या ईदगाह औक़ाफ़ का था, तो आप पैसे क्यों लिए वापस मेरे से? पैसे तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी बनाने, गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं हम, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, जो बेसहारा लोग हैं उनको फंडिंग करना है, यहाँ पे अपनी कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स आए तो हल करना है, बल्कि कॉम्प्लेक्स बनाए। इसमें जो है नारायण राव साहब की मदद रही, इसमें महेंद्र रेड्डी साहब की मदद रही, इसमें रोहित रेड्डी साहब की मदद रही, इसके अंदर रंजीत रेड्डी साहब की मदद रही। जो भी पॉलिटिशियंस आए इसके अंदर मदद करें। मदद करने के बाद हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। आज कॉम्प्लेक्स बन के मैं समझूँ 1-1.5 साल नहीं हुआ, अब हमको किराए आ रहे हैं। ऐसे टाइम पे आके जो है एक नया जो है शोशा ये छोड़ देंगे, भाई औक़ाफ़ बोर्ड का है। तुम्हारे पास जब मैं 2011 में आया था, पैसे जब दिया, उस वक्त अब्दुल्ला भाई मौजूद है, उस वक्त सुलेमान क़ासिमी मौजूद है, उस वक्त मरहूम जब्बार साहब मौजूद है, उस वक्त सज्जाद साहब मौजूद है, उससे सत्तार साहब मुजाहिदी मौजूद, सबके बीच में आप पैसे लिए। मेरे को ऐसा बड़ा घट्टा पेपर में कल सुबह जो खुला बना के जरूर बोले, मेरे पूरे कागजात दे रहे, बोले पुराने निकाल के कागजात दे दिए। औक़ाफ़ बोर्ड में जाके क्या नीचे ऊपर करें क्या नहीं, लाके जो है औक़ाफ़ का कॉम्प्लेक्स बोल के बोल रहे। तो ये जो है पूरी प्रॉपर्टी गरीबों के लिए बनी हुई है, तांडू के गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए बनाई गई प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड में जाने के बाद 1 रुपया मुसलमानों को मिलने वाला नहीं है। सब लोग, अब वक्फ बोर्ड का हाल तो तुम लोगों को मालूम है, पूरा वक्फ बोर्ड का पूरे प्रॉपर्टियाँ लोगों ने कब्जा कर लिए। तो ये मुसलमान हम अपने पैसे लगाए हैं, इसके अंदर चंदा करे हैं, पैसे लगाए हैं, हमारे लीडर्स, तांडू के लीडर्स पैसे दिए हमारे को। औक़ाफ़ बोर्ड अगर रहता तो लीडर्स कहाँ से पैसे? तो ये लैंड ही हमारी ईदगाह के सामने थी। తాండూరు మండలం చెంగోల్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఘనంగా శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలు జరిగాయి. చిన్నారులు శ్రీకృష్ణుడు గోపికల వేషధారణలతో అలరించారు. సాంస్కృతిక నృత్య ప్రదర్శనలు చేశారు. అనంతరం కేరింతల మధ్య ఉట్టికొట్టే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధానోపాధ్యాయులు కిష్టప్ప, మహిళా ఉపాధ్యాయురాలు స్వప్న, నవీన జ్యోతి, నర్మదా, ఈశ్వరమ్మ, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. పెద్దేముల్ మండలం బండపల్లి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థులు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. కృష్ణుడు గోపికల వేషధారణలతో సందడి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామస్తులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. తిరిగి వచ్చే బులెటిన్లో తాజా వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం. మరిన్ని వార్తల కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.
cable.